अब हम रेडी हो चुके हैं ड्यूटी जाने के लिए। देख सकते हो ठंडा लग रहा है। ओके। देख सकते हो कितना पानी यहाँ पे। अब लेके जाना पड़ेगा गाड़ी को। ये देख सकते हो, ये हमारे यहाँ पे पार्क है। देख सकते हो ये काफ़ी नदी भटक इसका पुल है। ट्रेन लाइन यहाँ पे ये हमारा वाईफाई क्योंकि मेरे पास कोई स्टैंड वगैरह नहीं है बाइक पे होल्ड करने के लिए, इसलिए मैं हाथ में कर रहा हूँ। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा होगा वीडियो, तो उसके लिए हम वहाँ भी जाते हैं। आगे एक स्टैंड भी लेंगे, बाइक में लगाएंगे, फिर आपको वीडियो बनाएंगे, दिखाएंगे ये है मेरा काम करने का जगह। मैं यहीं पर काम करता हूँ। ये मेरा दुकान नहीं है, देख सकते हो। उठा लिया, अब देखते हैं, दुकान खोलते हैं। देख सकते हो दुकान है हमारा। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये मेरा दुकान नहीं है। अब थोड़ा साफ सफाई करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मेरे बारे में। मैंने रख लिया हेलमेट, और ये मेरा चश्मा वगैरह जो चाबी वगैरह है ये मेरा लगा है। अब देते हैं लाइट दुकान में। लगता है लाइट नहीं, लाइट है। अब कल का जो पूजा हुआ था तो उसमें जो फूल वगैरह थे वो अभी उसको निकाल रहा हूँ। निकालना पड़ रहा है सब फूल जो भी है, देख सकते हो। निकाल रहा हूँ उसको। निकल गया। उसके बाद हम अगरबत्ती वगैरह जो भी लगाएंगे उसके लिए थोड़ा पॉज करते हैं वीडियो को। पूजा वगैरह ख़त्म हो गए हैं। देखो हमने दीप जलाया है भगवान के पास, और पूजा वगैरह ख़त्म है। कोई काम नहीं है कल का, सारे काम जो था वो ख़त्म हो चुका है। अब कस्टमर को आने का वारी है। अब कस्टमर आएंगे तो फिर डील करेंगे। अब मैं यहाँ बैठा बैठा मैं अपने बारे में आपको बताऊंगा। मतलब इतने साल एक्सपीरियंस में मैं काम क्यों कर रहा हूँ उसके बारे में बताऊंगा। आइए आगे सुनते हैं मैं क्या बताता हूँ आपको मेरे बारे में, मैं कैसा
कैसे काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, वो बताऊँगा। बात ये है कि जब मैं 2010-11 में मैंने आई-टेक किया था। फिर उसके बाद आई-टेक नहीं, सॉरी, ITI। फिर उसके बाद मैंने वो हाईटेक का जो है ना मोबाइल और कंप्यूटर का रिपेयरिंग का कोर्स मैंने किया था। फिर वो कर रहा था। फिर एक दिल्ली में करता था। फिर एक प्रॉब्लम हो गया, जो मैंने एक दुकान दिया था, मतलब काम सीखने के बाद मैंने एक दुकान दिया था नोएडा निठारी में दिया था, ठीक है। वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया, मतलब कोई चोर था वहाँ का। वो चोरी वोरी करके बेच बाच देता, तो वो मेरे दुकान में आके बैठता था। मैं और मेरे एक दोस्त ने दुकान बनाया था। तो उस टाइम क्या हुआ कि वो चोर जो था वो चोरी करके लाया था। वो कब का बात है, बहुत पुराना बात था। लेकिन वो जिस दिन पकड़ा गया तो वो जहाँ जहाँ बैठता था, जिस जिस दुकान में जाता था, वो सारे दुकानदार को पुलिस उठा ले लिया, ठीक है। फिर उसमें मैं भी था, मेरा दोस्त भी था, हम दोनों गए। फिर हमको पुलिस ने पकड़ा। फिर हमसे पैसा वैसा लिया, 50,000 60,000 ऐसे करके लिया मेरे से, उससे। उसके बाद मार भी खाए थोड़े बहुत। और उन्होंने बोला कि तुम इस एरिया में दुकान नहीं कर सकते, अगर अगले बार अगर इस एरिया में दिखोगे तो फिर तुमको जेल में डाल देंगे। तो ऐसे वार्निंग दिया। फिर हमने उसके वजह से मतलब हमने कुछ किया नहीं था, लेकिन फंस गए। फिर दुकान तोड़ के फिर मैं क्या किया, रिलायंस में जॉब करने के लिए मतलब इंटरव्यू दिया। रिलायंस में मतलब सेल्समैन में, क्योंकि मेरा एक उड़ीसा का भाई था। वो हमारा गेटर नोएडा में, सॉरी, सेक्टर 18 में वो काम करते थे मोबाइल के शॉप में। वो सोनी में थे, सोनी इरेक्शन उस टाइम चल रहा था। तो फिर वो उनको जैसे पता चला कि मैं भी उड़िया हूँ, तो फिर वो क्या कि मेरे को चांस दिया, बोला कि आजा तू, मैं तेरे को काम दिलाता हूँ। तो मैं जाके फिर उसके बाद उनके साथ बातचीत करके हम जाके काम किए। और क्या बोलते, फिर वो मेरे जॉब करवा दिए। मैं उस सोनी में आ गया। सोनी में क्या है कि 2-3 महीने काम करने के बाद सोनी में थोड़ा प्रॉब्लम कुछ हुआ। सोनी कंपनी जो उस टाइम थोड़ा डाउन हो गया। तो फिर उन्होंने फिर मेरे को बोला कि जो काम कर, कार्बन कंपनी है उसमें ज्वाइन कर ला, क्योंकि उसमें अभी नया आया है, वो अभी बंदा हायर कर रहा है, तो उसमें चला जा। फिर मैं जाके वहाँ पे काम करने लगा, मतलब इंटरव्यू दिया, मेरा हो गया जॉब। मैं ट्रेनिंग के लिए गया वहाँ पे, गाजियाबाद सिप्रा मॉल है ना, सिप्रा, वहाँ पे गया। वहाँ पे जाके ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद मेरे को जॉब मिला कहाँ पे, कटकट डुमा, आनंद विहार कटकट डुमा, वहाँ पे मेरे को जॉब मिला। मैं रिलायंस में काम करता था, फिर वहाँ पे जाके किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सेक्टर 18 में ग्रेट इंडिया प्लेस जो बिग बाज़ार खोला था, तो वहाँ पे खुला वो नया मॉल नोएडा में। उस टाइम वो नोएडा में कोई मॉल नहीं था, वही पहला मॉल था। तो वहाँ पे मैंने उनको बोला, मेरे जो मैनेजर थे, मैंने उनको बोला कि सर मेरे को थोड़ा दूर हो रहा है यहाँ पे आने के जाने के लिए, तो मुझे वो 18 सेक्टर में करवा दीजिए। तो फिर वो मेरे वहाँ पे करा दीजिए, करवा लिया, ठीक है। तो मैं वहाँ पे आके फिर काम करने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि गांव में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, वो चाचा वगैरह का, तो उस वजह से हम गांव आए थे। तो रहते रहते मैं 3 महीने रह गया वहाँ पे, घर पे नहीं, 2 महीना रह गया घर पे। मैं 15 दिन के लिए छुट्टी लेके गया था, लेकिन 2 महीना हो गया। तो फिर मुझे कंपनी से वार्निंग लेटर आने लगा। बोला कि यार तुमको अगर काम करना है तो करो, नहीं तो छोड़ दो, रिजाइन दे दो। फिर मैंने क्या, यहाँ पे जो प्रॉब्लम चल रहा है गाँव में, तो उस वजह से मैं जा नहीं पाया। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको रिजाइन दे दिया। फिर मैं वापस दिल्ली गया। फिर जाके मेरा जो भी पैसा वैसा लेना था कंपनी से, वो मैंने ले लिया। फिर कंपनी वाले ने, जो मैनेजर था, वो मेरे को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि मैं काम अच्छा करता था। तो इस वजह से मुझे बोला कि तू एक काम कर, पैनासोनिक में ज्वाइन कर ले। पैनासोनिक कंपनी उस टाइम पे आया था। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, देखता हूँ। तो मैं जाके फिर नोएडा में जो सेक्टर 63 है, 63 में पैनासोनिक का एक स्टोर था, वहाँ पे मैं गया। 2-3 दिन काम करने के लिए, मतलब देखने के लिए गया, वो कैसा क्या है वो। तो मुझे वो फ़ोन में मज़ा नहीं आया, तो इसलिए मैंने किया नहीं। फिर क्या है कि उस टाइम फिर मैं आ गया, मतलब मुझे सही नहीं लगा। जो पापा वगैरह थे ना, वो गांव चले गए, पापा मम्मी
भाई वगैरह सब गांव चले गए। तो वो पता नहीं क्या हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन सब गांव चले गए। तो फिर मैं भी चला गया गांव। फिर उसके बाद क्या कि गांव में 2-3 महीने बैठा। उस टाइम शादी भी हो चुका था, लव मैरिज था मेरा। फिर मतलब उसी के अंदर वो सब कुछ हुआ था, वो जो शादी वगैरह, वो झगड़ा वगैरह जो भी है वो उसी टाइम हुआ था। उस टाइम में काम भी वही कर रहा था जैसे का उसके अंदर ही सब कुछ हुआ है। फिर क्या हुआ, मैं घर पे था तो भुवनेश्वर में मेरे एक बड़े पापा की के भाई, मतलब बेटा, वो मेरे भाई, वो भुवनेश्वर में काम करता था। ठीक है, क्या नाम है उसका, वो लेंस में, वो चश्मा के लेंस होता है ना, उसमें काम करता था। तो उसने बोला कि आजा इधर भुवनेश्वर, आजा मेरे पास, रुक यहीं पे इंटरव्यू कर दे, अगर हो गया तो जॉब कर लेगा। तो फिर मैं भी वही कर लिया, मैं आ गया और मतलब गांव से आके वहीं पे रहने लगा उसके साथ। फिर मैं घूमने लगा, वो बापूजी नगर है ना, वहाँ पे घूमने लगा। जॉब ढूंढते सैमसंग में मेरा हो गया, मतलब इंटरव्यू हो गया। उन्होंने बोला कि हो जाएगा तुम्हारा सैमसंग में, ठीक है, सैलरी वैलरी ठीक कर लिए। उस टाइम 2012-13 में शायद, हाँ 12-13 में सैमसंग मेरे को 12-13 हज़ार, शायद 13 हज़ार था कुछ सैलरी। क्योंकि लेकिन मैं दिल्ली में 10 हज़ार, 2009-10 में मैं दिल्ली में 20 हज़ार समथिंग कमा रहा था उस कंपनी से, मतलब इंसेंटिव मिला के बोल रहा हूँ, कमा रहा था उस टाइम। तो फिर उसके बाद आया इधर, देखो डिग्रोथ हुआ मेरा यहाँ पे सैमसंग में 12-13 हज़ार में बोला। फिर मैंने बोला कि ठीक है जो भी है, लेकिन मैं ज्वाइन करने से पहले मेरे को वीवो कंपनी के बारे में पता चला। उस टाइम नया नया आया था, तो वीवो में जाके मैंने वीवो का फ़ोन वगैरह देखा, मुझे सही लगा फ़ोन, मस्त फ़ोन था भाई। फिर मैं कह के वीवो में जाके इंटरव्यू दिया, मेरा हो गया। फिर वीवो में वो जो प्रमोशन होता है ना, ब्रांडिंग वगैरह, पहले प्रमोटर नहीं था, क्योंकि भुवनेश्वर में सिर्फ 3 या 4 दुकानदार वो वीवो का बिलिंग करते थे। ठीक है, वीवो का बिलिंग करते थे। तो फिर मैं क्या कि प्रमोशन टीम में घुस गया। जैसे कि हमारा ब्रांडिंग वगैरह होता है ना, जो एडवर्टाइज होता है कि नया कंपनी आने से उसका जो एडवर्टाइज होता है, वो चीज़ मैंने करने लगा। तो पैसा भी आने लगा मेरा भाई। उस टाइम वीवो में अच्छा था, मतलब सैलरी अच्छा था। वीवो में क्या है कि 14 हज़ार का था पैकेज, और उसके बाद इंसेंटिव उस टाइम में, अगर जैसे कैसे होता था प्रमोशन टीम का, जैसे हम आज एक दुकान में प्रमोशन किए, ठीक है, वहाँ पे जितने भी सेल होगा ना, उसका जो इंसेंटिव है उस मतलब फ़ोन का, वो हमें मिलेगा। ठीक है, वो भी हमें मिलेगा, प्लस वो जो बंदा बेचा था उधर अंदर उसको भी मिलेगा। तो ऐसे होके मेरे को 10 हज़ार तक मिल जाता था। मेरा वही 24 हज़ार समथिंग हो जाता था 2013 से 14, मतलब हाँ 14 पकड़ लो, क्योंकि वीवो उसमें ही आया था, 13-14 के अंदर ही आया था। तो उस टाइम हुआ। फिर मैं क्या कि कटक में आया। कटक में जैसे वीवो एंट्री किया, तो यहाँ पे जो मेरे जो मैनेजर थे, वो उन्होंने बोला कि यार तू प्रमोटर तो था पहले दिल्ली में, तो तू प्रमोटर कर ले। मैंने बोला ठीक है कर लूँगा मैं कटक के लिए। फिर मैं राजी हो गया, क्योंकि मुझे और भी एक मेरा मतलब आदत है, मैं बताना चाहता हूँ। मुझे राइटिंग आता है, गाना लिखना, ठीक है, और गाना लिखना आता है, और थोड़ा म्यूजिक वगैरह में मतलब नॉलेज है, क्योंकि हमारे घर में भी मेरे भाई की पियानो बजाता है, कीबोर्ड प्लेयर है। ठीक है, मेरा एक फ्रेंड है जो वो सिंगर है, कुलदीप नाम है उसका, केडी कुलदीप। और एक फ्रेंड है वो गिटार बजाता है, उसका नाम सूरज है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और एक भाई है मेरा दोस्त भाई, हमारा देवस्पति है, देवस्पति सिंगर जानते हो, वो है। और एक दोस्त भाई, बड़ा भाई सब कुछ है, वो मानस कुमार म्यूजिक डायरेक्टर है, वो भी है। तो इन लोगों के साथ जब मैं रहता था कटक में उस टाइम, तो वो सब हो जाता था, गाना वाना करते थे, मज़ा मस्ती करते थे, काम भी करते थे, सब करते थे। हाँ, तो उसी टाइम इसी वजह से तो मैंने कटक को चूज़ किया कि कटक में रहूँगा तो मोबाइल का काम भी चलेगा, जॉब भी चलेगा, फिर वो म्यूज़िक का काम भी चलेगा। उस टाइम यूट्यूब वगैरह नहीं था। उस टाइम अगर यूट्यूब वगैरह होता तो हम तो आज मिलियन लेके बैठे होते सब्सक्राइब, लेकिन उस टाइम नहीं था। तो जो भी है, और गाने बहुत हमने किए थे, मैंने लिखे थे, मेरे भी गाना है उस टाइम का,
वही कॉमेडी वाला गाना होता है, डबल मीनिंग वाला गाना होता है, तो मज़ा मज़ा मस्ती में करते थे हम लोग, वो किए थे। ठीक है, फिर उसके बाद बताता हूँ काम के बारे में, उसको छोड़ो। हाँ, तो फिर मैं क्या किया, कटक में आ गया। चौद्वार जानते हो, कटक का चौद्वार, वहाँ पे मैं काम किया, 3 महीना काम किया। और पूरा कटक में सबसे ज़्यादा वीवो का सेल मैं करता था। और वीवो में कटक में वीवो में सबसे मैं नंबर 1 में था, प्रमोटर में। अच्छा स्टार था मेरे को, मतलब सब मानते थे कि यार ये बंदा सही बेचता है, ये बेचता है। मैं ज़्यादा बेचता था। जब वीवो कोई जानता नहीं था, मैं उस टाइम में बेचता था 15-20 पीस बेच देता था। ठीक है, और मेरे को सैलरी कम से कम 25-30 हज़ार तक आ जाता था। मतलब सैलरी नहीं, वो इंसेंटिव वगैरह मिला के, तो खुश था मैं। फिर क्या है कि थोड़ा चौद्वार क्या है कि यहाँ मतलब कटक से 20-25 किलोमीटर दूर है। ठीक है, जाने आने में थोड़ा दिक्कत होता है, रात को आने में दिक्कत होता है, तो इसलिए मैंने क्या किया, वहाँ छोड़ दिया क्या मतलब मैंने ट्रांसफ़र ले लिया। तो वो जो दुकानदार था वो मेरे को मना कर रहा था, मत जा तू, यहाँ पे घर ले ले चौद्वार में, यहीं पे रह ले। लेकिन मुझे क्या है कि मुझे तो वो म्यूजिक लाइन में भी काम करना था, तो वो भी मैं नहीं छोड़ सकता था। तो इस वजह से मैंने नहीं गया। मैंने बोला कि नहीं मैं वहीं पे रहूँगा, क्योंकि मैं उस टाइम हम जो मैंने जो जिनके नाम लिया ना, तो हम सब मिल के रहते थे एक ही बिल्डिंग में। एक फ्लोर, मतलब 2 फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर में हम रहते थे मतलब सारे मिल के। ठीक है, तो इस वजह से मैं नहीं चूज़ किया उधर, चौद्वार नहीं रहे, मैं आ गया कटक में आया। ठीक है, मेरे से काम करने लगा, सही चल रहा था। 1-2-3 दुकान चेंज किया। और लास्ट टाइम जो मैंने वीवो छोड़ा, लास्ट जो जिस दुकान में था मैं, वो कटक का एक मतलब उस टाइम का दुकान जो है वो एक छोटा सा दुकान था। वो मतलब क्या जेरोक्स वगैरह करता था, और कैफ़े गया था। कैफ़े मतलब जो कंप्यूटर वाला कैफ़े, वो वाला कैफ़े। ठीक है, तो मैं गया वहाँ पे जाने के बाद मेरे को मानस भाई और मेरे एक भाई है बापू भाई, इन लोग से दोस्ती हुई। क्योंकि मानस भाई उस टाइम नोकिया में काम करते थे, मैं वीवो में था। तो उस टाइम उस दुकान में कोई कंपनी नहीं था, वो नोकिया ही था प्लस मैं था, वीवो में था। तो हम दोनों काम किए, दुकान को बहुत ही बढ़िया ग्रोथ किए, कस्टमर बनाया। वीवो को भी मैंने बहुत सेल किया, क्योंकि जब कोई भी वीवो का नया फ़ोन आता था तो मैं जब सबसे ज़्यादा प्री बुक करता था कटक में। ठीक है, उसके बाद तो सब अब तो बहुत करने लगे, लेकिन उस टाइम मैं करता था, तो इंसेंटिव वगैरह सही मिलता था, फिर सही था। ऐसा क्या हुआ कि जब मैं मतलब मेरा सैलरी कम था लेकिन इंसेंटिव ज़्यादा था। ठीक है, वो जो दुकान का ओनर था, उनको शायद मुझे लगता है कि मैं बोल रहा हूँ, उनको शायद गलत लग सकता है, बुरा लग सकता है, तो कोई बात नहीं। क्योंकि देखो, जब अपना प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें कोई भाई कुछ भी कर सकते हो तुम। तो क्या हुआ कि जब मेरा इंसेंटिव ज़्यादा आता था, इंसेंटिव में बोल रहा हूँ आपको 20,000, 40,000, 30,000, 50,000, 60,000, 80,000 ऐसे तक इंसेंटिव आता था। बेचते थे हम, तो आ जाता। तो शायद उनको लगा होगा कि यार ये इतना पैसा क्यों ले रहे हैं। तो क्या किए, वो कंपनी के साथ बात करके जो प्रमोटर मेरे बदले में और एक प्रमोटर रख लिए। मतलब प्रमोटर वो खुद नहीं रखे, वो ऐसे कुछ किया जैसे कि वो इंसेंटिव वो लिए। ठीक है, तो कंपनी के साथ बात किया कि वो इंसेंटिव मैं उनको भी दूंगा। ठीक है, तो मेरे को फिर प्रॉब्लम होने लगा। तो मैंने क्या कि मेरा सैलरी भी कम हो गया, फिर प्लस मेरा सेल्स कम गया। तो कंपनी देखता है कि बंदा क्या सेल कर रहा है, तो मैं वो सेल नहीं कर पा रहा हूँ, कंपनी देख रहा है, क्योंकि मैं कर रहा हूँ लेकिन वो कंपनी बोल रहा है कि नहीं कर पा रहा है। क्योंकि मेरा जो हाई एंड मॉडल होता है वो सब उनके स्टॉक में जाता था, मतलब उनके सेल में, और मेरे में छोटा मोटा आता था। तो इस वजह से तो मेरा भी थोड़ा डाउनफॉल हो गया, इंसेंटिव कम हो गया। फिर उसके बाद कंपनी में भी नाम खराब हो गया। फिर मैंने सोचा कि 2020 उस टाइम लॉकडाउन शुरू होने वाला था, शुरू हो गया था शायद, हाँ हो गया था। तो फिर मेरा भी सैलरी उस टाइम घट गया। उन्होंने बोला कि अगर तुमको इतना पीस करना है तभी तो उतना सैलरी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ऐसा हो कि मैंने फिर छोड़ दिया दुकान। मैंने बोला नहीं छोड़ो, ऐसे मर के जीने से अच्छा है कि भाई एक बार मर लो। ठीक है मैंने छोड़ दिया काम छोड़ने के बाद फिर मैंने क्या किया, वो गाड़ी वगैरह जो होता है सेकंड हैंड, वो उस टाइम मेरा बहुत सारा जान पहचान हो गए थे, हम सेकंड हैंड गाड़ी वगैरह सेल करने लगे। तो वो चल रहा है, सही चल रहा था। फिर वो जो मानस भाई था, उनने बोला कि एक दुकान करते हैं। ठीक है,
क्योंकि मैं वहाँ पे अच्छा खासा कमा ले रहा था, ठीक है, मेरा चल रहा था सही। फिर मुझे बोला कि दुकान करना है और मेरे को तू चाहिए, तेरा सपोर्ट चाहिए कि तू आएगा तो नया दुकान में कर रहा हूँ तो थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। फिर मैंने हाँ बोल दिया, तो ठीक है, क्योंकि मुझे मेरा एक प्रॉब्लम पता है, मैं किसी को ना नहीं बोल सकता। मैं चाहे फंसूँ, मैं ना नहीं बोल सकता। फिर मैं वो दुकान में, ये जो दुकान है अभी यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे काम करने लगा। अब बताता हूँ कहाँ मैं पा रहा था, 20-25 हज़ार 30 हज़ार पाता था। अब कितना पाता हूँ बताए? 10 से 15 हज़ार के बीच। और मेरा EMI मेरा 15 हज़ार है। उसके बाद बताओ, मेरा जो बच्चा है उसका स्कूल का फीस है उसके बाद खाना पीना है, घर का किराया है, इलेक्ट्रिक बिल है, पानी का बिल है। ऐसे हो के मेरे को एक महीने को 25 हज़ार होना चाहिए, ठीक है। अब नहीं हो रहा है, 2 साल हो गया। मैंने देख लिया इस दुकान में उतना भी मतलब सेल हो रहा है, मतलब उतना नहीं मिल रहा है मेरे को, तो मैं भी उनको कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। अब क्या करूं पता नहीं, बस ज़िंदगी ऐसे चल रहा है बस। मतलब हर 2-3 महीने में मुझे कुछ ना कुछ एक मतलब लोन किस्त लेना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से मुझे पूरा इतना पैसा नहीं मिल रहा है ना, तो मैं भी क्या करूँ, फिर मेरे को भी बचना है ना, तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो ये था मेरी ज़िंदगी। अब सोच रहा हूँ कि कुछ अपना करूँ बिजनेस, कॉफ़ी कैफ़े वगैरह सोचा है, लोन लेता हूँ, प्रधानमंत्री का जो लोन है, PM मुद्रा लोन, वो लेता हूँ, फिर एक कैफ़े बनाता हूँ। सोच रहा हूँ ये सही है कि नहीं। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं कैफ़े वगैरह करो सही है, तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो, कमेंट में बताओ कि हाँ सही है, जो भी करो खुद का करो। तो बताइए मेरे को, करूँ कि नहीं करूँ, ना ऐसे ही काम करते रहूँ। ये था मेरी ज़िंदगी के बारे में। अब तो मैं वीडियो बनाने लगा हूँ, तो रोज़ का रोज़ वीडियो बनाऊँगा, बताऊँगा अपना लाइफस्टाइल। मैं ये मेरा 3 नंबर ब्लॉग है, 3 ब्लॉग है मेरा। तो मैं चाहता हूँ जो मेरे को देख रहे हो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करो, क्योंकि हाँ मैं और बहुत कुछ मेरे बारे में बताना है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इस वजह से। फिर मैं बताऊँगा बीच में बताऊँगा। तो रखता हूँ, जय श्री राम, राधे राधे।